सेकंड ग्रेड का सिलेबस में है फिलोसफी दर्शन। उसमें पहला ही टॉपिक है भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद और प्रमुख नैतिक जीवन की अवधारणाएं, विशेषकर कर्म, रित और पुरुषार्थ। पहली चीज तो आपको ये जानना जरूरी है कि मानव संस्कृति के इतिहास में पहली लिखित पुस्तकें, पहली कोई पुस्तक, रचित पुस्तकें, लिखित में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लिखी बाद में गई है, पहले श्रवण मनन परंपरा पर आधारित थी। ठीक है ना, वो वेद है। इसलिए ऋग्वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। चलिए, तो मानव के मस्तिष्क के जो प्रारंभिक उद्गार है, मानव मस्तिष्क के जो प्रारंभिक विचार है, आपको कहीं देखना है तो वो वेदा में मिलेंगे। हमारी संस्कृति का आधार, हमारे विचारों का आधार, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदा की ओर लौटो। वेदा के बाद उपनिषद आए थे। आप राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट कहा था, उपनिषद ज्ञान पर जोर दिया था। उसके बाद उपनिषद पर ही हमारा पूरा टोटल दर्शन आधारित है। चलिए हम एक एक करके पर्सन वाइज, आप काफ़ी कुछ तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ जान ही गए होंगे भी क्या चीज़ें हैं वेदा में, वो तो सारी चीज़ें जान ही गए। मैं प्रश्न उत्तर श्रृंखला के रूप में आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आए। आज पहला टॉपिक अपन वेदा का आधारभूत दर्शन करेंगे। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत में धातु मूल शब्द को कहा जाता है। तो वेद शब्द जो है वो किस धातु से हुआ? तो विद धातु से। अब इस विद धातु यानी मूल शब्द का अर्थ क्या है? तो इस धातु का मतलब, इस विद का मतलब होता है जानना। तो क्या जानना? तो अल्टीमेट वेद का मतलब होता है कि वो एब्सोल्यूट नॉलेज यानी ज्ञान। समझ में आ रही नहीं बात मेरी? ज्ञान। अब सेकंड पर्सन है, वेदा को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेद किसी की रचना नहीं है, न भौतिक पुरुष की और न आध्यात्मिक पुरुष की, न लौकिक पुरुष की, न आध्यात्मिक पुरुष की यानी ईश्वर की। वेद नित्य है, शब्द है और शब्द नित्य होते हैं। इसलिए ये केवल प्रकट हुए थे और ऋषियों ने इनका अनुभव किया था और इनको छंदा में उच्चारण दिया था। बाकी वेद एकदम से अपौरुषेय हैं। यहाँ अपौरुषेय का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वेदा की रचना ईश्वर ने की नहीं, वेदा की रचना किसी पुरुष ने की नहीं, वेदा की रचना किसी ऋषि ने की नहीं। तो ऋषि कौन थे? तो ऋषि तो केवल मंत्रार दृष्टा ऋषि, यानी कि मंत्र के, ऋग्वेद में जो मंत्र है, यजुर्वेद में जो मंत्र है, उनका दर्शन करने वाले थे, लिखने वाले नहीं थे। ठीक है ना? तो आपको वेद, ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक, 7वें मंडल तक विभिन्न ऋषियों के नाम मिलते हैं जोड़ा के। इस ऋषि ने इस मंडल की रचना की, इस ऋषि ने इस मंडल की रचना की। तो यहाँ रचना का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि वो इनको दृष्टार्थ यानी कि इनको पहले अनुभव इन्होंने किया है। वेदा के लिए प्रयुक्त शब्द श्रुति। अब देखिए, इसका अगली कड़ी है श्रुति। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ, क्योंकि वेदा का ज्ञान सदियों तक गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक रूप से सुनकर सुरक्षित रखा गया। वेद लिखे नहीं गए थे। अब जैसे 15वीं शताब्दी पूर्व वेद लिखे नहीं गए थे, ठीक है ना? तो फिर कैसे? गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को वेदा के बारे में रटाता था, शिष्य अपने अगले व्यक्ति को रटाता था। ये श्रवण मनन परंपरा पर ही आधारित था।
संपूर्ण वैदिक वाग्मय में को मुख्य रूप से किन 4 भागों में विभाजित किया जाता है? देखिए, हमारा जो वैदिक वाग्मय है वो 4 डिवाइडेशन है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता यानी संहिता से स्पष्ट होता है संकलन। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ठीक है। ब्राह्मण, इनका गद्य रूप ब्राह्मण। आरण्यक, अब ये ध्यान दीजिएगा कि मानव बुद्धि किसी एक नॉलेज पर आकर संतुष्ट नहीं होती है, ज्ञान पिपासा बढ़ती जाती है। ये ज्ञान पिपासा बढ़ने की ओर दिशा का संकेत करता है। फिर आए आरण्यक, यानी कि गूढ़ ज्ञान जो वना में, जंगला में प्रदान किया जाता था, आरण्यक। फिर आए उपनिषद। उपनिषद जो संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका था, यानी कि अब ज्ञान चरम हो गया था। वेदांत, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वैदिक ज्ञान का चरमोत्कर्ष कहाँ मिलता है? उपनिषदा में। वेद त्रय, अब एक चीज और चीज समझनी है कि भाई वेद त्रय किन वेदों को सम्मिलित किया जाता है? तो 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ ये समझना है हमें कि इनकी ये जो 3 वेद हैं, इनकी विषय वस्तु एक है, समान है, परंतु अथर्ववेद जो एक वेद है उसमें लौकिक जीवन, टोने टोटके, औषधि, मंत्र, झाड़ फूंक, अंधविश्वास आदि के बारे में, लौकिक ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है कि वैदिक आर्यों के बारे में अगर हमें उनके लौकिक जीवन के बारे में जानना है तो अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा, और वैदिक आर्यों के वैचारिक पढ़ना है तो वेद त्रय। बाकी सारे प्रश्न आपको मानव इतिहास और वैश्विक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है ही। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त। 10 मंडल और 1028 सूक्त। अब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? 3रे मंडल में। और 3रे मंडल के दृष्टा कौन है? विश्वामित्र। मैंने आपको पहले ही बताया था, मंत्र दृष्टार थे, ऋषि क्या थे? केवल मंत्र के दृष्टा थे, विश्वामित्र। तो अब आपको ये प्रश्न, ये जनरली सामान्य लोक जीवन में यूं प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विके गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। हालांकि वो रचना नहीं की थी, उनके दृष्टार्थ थे, पर अपन नॉर्मल तरीके से ऐसे ही पूछते हैं कि भी किसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। पुरुष सूक्त, जिसमें सर्वप्रथम 4 वर्णा का उत्पत्ति का उल्लेख है, सावयव सिद्धांत है, आंगिक एकता का सिद्धांत है, क्योंकि विराट पुरुष से, उसके विभिन्न अंगा से 4 वर्णा की उत्पत्ति हुई थी। तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त में। ध्यान रखना। यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? यजुर्वेद, इससे एक्चुअली में यज धातु से ये बनता है। यज का मतलब होता है यज्ञ। पहली चीज तो ये जान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? यज्ञ के नियम, विधान, कर्मकांड, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, ये महत्वपूर्ण है इसमें। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद, जिसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में। सामवेद का संबंध किस विद्या से है और इसे किसका मूल माना जाता है? तो ये ध्यान रखना, सामवेद में उन मंत्र को कैसे गाना है, कैसे उच्चारण करना है, वो उल्लेख है सामवेद में।
ठीक है ना। तो संगीत का मूल ग्रंथ, अगर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर किसी माने, तो वो है सामवेद। क्या है? सामवेद। अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? अथर्वा ऋषि के नाम पर। और इसका प्रमुख विषय क्या है? आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना, समाजशास्त्र, दैनिक जीवन के व्यवहारिक नियम। यानी कि इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद है अथर्ववेद, और धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद है जो त्रिवेद, जो वो है। संहिता से क्या तात्पर्य है? वेदा का वो मूल भाग जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र और ऋचाएं संकलित है, दैट इज कॉल्ड संहिता, संकलन। ब्राह्मण ग्रंथ वेदा के किस पक्ष की व्याख्या करते हैं? ये संहिता के मंत्राओं की कर्मकांडीय, याज्ञिक और व्यावहारिक व्याख्या गद्य रूप में करते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद संहिता है, वो ऋग्वेद के ब्राह्मण में उन ऋग्वेद के मंत्रा का कैसे उच्चारण करना है, इनका कर्मकांडीय याज्ञिक में तो क्या है, ये सब कुछ उसकी व्याख्या मिलती है। अरण्य ग्रंथा का नामकरण कैसे हुआ? अरण्य यानी वन, अभ्यारण्य, अभय यानी के बिना डर का वन, यानी अभ्यारण्य ऐसे जानवरों के लिए डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए जगह जगह अभ्यारण्य बनाए गए। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये शब्द है अरण्य यानी वन। तो वन्ना में पड़े और एकांत में मनन किए जाने के कारण इन्हें अरण्य कहा जाता है। क्यों एकांत में? क्योंकि इनका विषय दृश्यवाद और दार्शनिक चिंतन है। अब मानव जो है, मानव कहते हैं या आर्य कह सकते हैं कि आर्य लोग अब जो है और डीपली नॉलेज में घुस रहे हैं, ठीक है ना। भौतिक से वैचारिक, वैचारिक से सूक्ष्मतम नॉलेज की ओर घुस रहे हैं। वैदिक काल में सत चित आनंद का संधि है ये सच्चिदानंद। सत चित आनंद की अवधारणा के प्रारंभिक वेद बीज कहाँ मिलते हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्ता में। अब यहां देखिए, ऋग्वेद के किस सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का सबसे प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत माना जाता है? ठीक है ना, तो वो है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का प्राचीनतम सूक्त माना जाता है। नासदीय सूक्त की मूल दार्शनिक स्थापना क्या है? सृष्टि के प्रारंभ में न तो सत था, एब्सल्यूट था, न असत था यानी नॉन एब्सल्यूट था, सब कुछ अनिर्वचनीय यानी कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो, और अगाध अंधकार से ढका था, जिससे एक परम तत्व की इच्छा से सृष्टि जन्मी। ये नासदीय सूक्त में कहा गया है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। विप्र यानी विद्वान, समझ में आ रही नहीं यार? विप्र यानी विद्वान। सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामा से पुकारते हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है, इस चीज का ध्यान रखना। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे कई नामा से पुकारते हैं। एकम सत ये वाक्य वैदिक दर्शन के किस मान दृष्टिकोण को रेखांकित करता है? यह एकम सत ऋग्वेद में ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववाद में विश्वास करते थे। जैसे आप जानते हैं कि इंद्र के 250 सूक्त हैं, अग्नि है, वरुण है, ऐसे करके 33 कोटि के देवता थे। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता थे, ठीक है ना। तो फिर इनमें एक एकता का सूत्र ढूंढा
कि एकम सत, सत एक है। विद्वान लोग इसे विभिन्न नामा से जानते हैं। कोई उसको इंद्र कह रहा है, कोई वरुण कह रहा है, कोई अग्नि कह रहा है, पर अल्टीमेट कोई चीज है तो वो सिंगल है। यानी बहुदेववाद के भीतर छुपे एकेश्वरवाद या एकात्मवाद को प्रकट करता है। वैदिक देवताओं को मुख्य रूप से किन 3 श्रेणियां में विभाजित किया गया है? अब देखिए, पृथ्वी, सबसे नीचे पृथ्वी, सबसे ऊपर आकाश, बीच में जो वैक्यूम है वो अंतरिक्ष। समझ में आ रही नहीं आ रही? पृथ्वी, ऊपर आकाश और बीच में क्या है? अंतरिक्ष। तो अब ध्यान देना, पृथ्वी के देवता जैसे अग्नि और सोम, अंतरिक्ष के देवता, अब आकाश और पृथ्वी के बीच में बादल होते हैं, मरुत होते हैं, तो इंद्र और मरुत, और ध्रुव स्थान यानी आकाश के देवता वरुण, मित्र, सूर्य। ये आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टॉप वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ऋग्वेद में किस देवता को गोपा, गोपा का मतलब होता है प्रमुख, राजा, संचालक। तो ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? वरुण देवता को। ऋतस्य गोपा वरुण देवता को कहा गया है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 सूक्त किस देवता की स्तुति में है? इंद्र देवताओं को। इंद्र जिनको पुरंदर कहा गया है, पुरंदर यानी पुर यानी किला, गढ़ी को तोड़ने वाला। इसी के आधार पर ही आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी विद्वाना ने, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स जो भी थे, पश्चिमी विद्वाना ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कोई दोषी है तो व्हीलर तो स्पष्ट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का दोषी किसी एक व्यक्ति को ठहराया जाए तो वो इंद्र है, आर्य को दोषी ठहराया जाता है। ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अग्नि देवता का, जिसके ऊपर 250 सूक्त है। अब देखिए, अग्नि जो है, अग्नि में अपन हवि चढ़ाते हैं, वो हवि अग्नि वहां से उस हवि को जिससे निमित्त, जैसे सु हा शब्द बोलते हैं, सु करते हमें हवि दे देनी है, हा करते ही उसका मुंह बंद हो जाता है और वो अग्नि जाती है, और जिसके लिए हमने सुआ किया है उस देवता के निमित्त वो अग्नि वो पदार्थ ले जाती है। तो मध्यस्थ का काम करते हैं, जो मनुष्य की आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपको पता है, आप कभी हवन में बैठे होंगे तो हमारे जो ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग है वो ज्यों ही हवि देते हैं स्वाहा ऐसे बोलते हैं, उससे अग्नि का मुंह खुलता है, मुंह खुलेगा तो ही देवता को तक जाएगी। मैक्स मूलर ने वैदिक धर्म के किस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जिसमें एक समय में एक ही देवता सर्वोच्च हो जाता है? हेनोथिज्म, एकाधिदेववाद। मैक्स मूलर जर्मन दार्शनिक था और भारत में आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था शिक्षा को लेकर, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 में स्पष्ट रूप से एक बात बताई गई थी कि कंपनी हर वर्ष 1,00,000 रुपए शिक्षा, साहित्य, संस्कृति पर खर्च करेगी। तो अब मुद्दा ये गरमाने लगा भारत में कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और शिक्षा के विषय क्या हो। इसको लेकर 2 ग्रुप बन गए थे, आंग्लवादी और प्राच्यवादी, यानी प्राच्यवादी भारतीय।
तो मैक्स मुलर वो प्राच्यवादी था, यानी भारतीय था, भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहता था, भारतीय भाषा में भारतीय ज्ञान देना। कभी बात करेंगे अपन। वैसे शॉर्ट्स में आ चुका है, आप वीडियो इसी ऐप में के शॉर्ट्स में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वेदा के अनुसार यज्ञ का ब्रह्मांडीय महत्व क्या है? यज्ञ ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने, देवताओं को पुष्ट करने और प्रकृति चक्र को सुचारू चलाने का साधन है। वैदिक दर्शन में अदिति किसका प्रतीक है? देव माता और असीम अनंत चेतना का, इनफाइनिटी। चलिए, आज 30 सवाल काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत सारे सवाल कर लेंगे, इसका क्या रेस्पॉन्स होता है उसके अनुसार। अगर नेक्स्ट सवाल चाहिए तो मैं आपको एक एक सवाल आपको बताऊंगा।